तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो। उम्मीद है मनीष सिसोदिया के साथ करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, करोड़ों बच्चों की दुआएं हैं, करोड़ों पेरेंट्स की दुआएं हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय होगा। जातिगत कार्रवाई होगी आने वाले दिनों में एजेंसियों के द्वारा। क्या तैयार है विपक्षी दल, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी है, क्या विपक्षी दल तैयार है? पहले आप लोग की बात कहते हैं, वो तो करेंगे। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, फलाना ढिमका, ये सारी एजेंसी सब तरह के वो करेगी। लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये जब आदमी हार रहा होता है तब आदमी फिर यही सब करता है, फिर उसको और कोई चारा नहीं होता। जातिगत जनगणना वाले जैन साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई करो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी गए, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहेगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ होने लगा, बावजूद इसके गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। देखिए, करीब करीब पिछले 15 महीनों से भारतीय जनता पार्टी एक तथाकथित शराब घोटाले की आड़ में हम पर आरोप लगाती है, और पिछले 15 महीनों में 1000 जगहों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा रेडें करवाती है, सीबीआई द्वारा रेडें करवाती है। कई 100 अफसर इस पूरी तथाकथित जांच में लगे हुए हैं। लेकिन 15 महीने बिताने के बाद, कई लोगों को अरेस्ट करने के बाद, जांच की आड़ में अरेस्ट करने के बाद, 1000 जगहों पर रेड करने के बाद, इस पूरी जांच में आज तक किसी एजेंसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, एक नया पैसा नहीं मिला। अगर कोई घोटाला होता तो पता नहीं कितने हजारों करोड़ों रुपए बरामद होते, कितनी संपत्ति, सोना चांदी, जेवरात, गाड़ियां, बंगले, फार्म हाउस, जमीनें, कितनी संपत्ति बरामद होती, जो अक्सर घोटालों में होती है, नजर आता है। लेकिन ये एक अजीब सा आरोप है भाजपा का, जिसमें इन लोगों ने 15 महीने बर्बाद कर दिए, 1000 जगहों पर रेडें करी, न जाने कितने अफसर इसमें लगे, लेकिन एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी आज तक बरामद नहीं हुई। ये दिखाता है कि ये घोटाला नहीं, ये कोई अनियमितताओं का केस नहीं, राजनीति से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी जो 2024 के चुनाव हारने जा रही है, उस हार को सामने देख डरी हुई है, घबराई हुई। ये एक बौखलाई हुई बीजेपी जो आने वाला चुनाव हारने जा रही है, उस हार के डर से आनन फानन में ये काम कर रही है, जिसके तहत आज हमारी पार्टी के साथी
संजय सिंह के घर पे ईडी की रेड करवाई गई है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, जो ईडी की रेड पिछले कई घंटों से संजय सिंह के घर पे चल रही है, एक फूटी कौड़ी उनको वहां से बरामद नहीं हुई, एक अनियमितताओं से या किसी भी चीज से संबंधित जो आरोप है, रत्ती भर सबूत इन्हें कोई बरामद नहीं हुआ, क्योंकि जब घोटाला हुआ ही नहीं तो मिलेगा क्या। तो ये भी साफ तौर पे राजनीति से प्रेरित है और आने वाले चुनावों में, 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक डरी हुई भाजपा का ये एक प्रकार से आखिरी पैंतरा है, आखिरी उनका औजार है, जिसका इस्तेमाल कर वो विपक्ष को दबाना चाहते हैं, हमें डराना चाहते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कि कैसे पिछले कई दिनों से लगातार ये चल रहा है। कल आपने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट पर एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा और कई एजेंसियों द्वारा। आज विपक्ष की एक बुलंद आवाज राज्यसभा में संजय सिंह, उन पर ईडी की रेड करा दी गई है। तो ऐसा लगता है कि एजेंसियों को सिर्फ कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति से प्रेरित है सारा एक्शन। ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, देश की दुनिया की जनता भी समझती है।